इस गांव का नाम कलपर है। हमें पता चला कि यहाँ की एक बच्ची थी जो संगठन में चली गई थी, तो इस वजह से हम ढूंढते हुए उसके घर पहुँचे हुए हैं। नाम जनीला नूरुटी। इनकी जन्म तिथि है 20-3-2009 और मृत्यु तिथि है 16-4-2024। मृत्यु तिथि 16-4-2024, जो वही तारीख जिस दिन यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। कितना दिन पहले देखी थी आप दीदी को? पहले देखी, तब स्कूल गए, तब से एक बार भी नहीं देखी। क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? घर वालों को बचाने। घर वालों को बचाने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि एक छोटी सी बच्ची जिसका माओवाद के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वो जो है घर छोड़कर संगठन में चली गई। संगठन के लोगों ने वापस भेज दिया उम्र को देखते हुए, लेकिन फिर भी वो अपने जिद में संगठन में थी। अब बताते हैं कि उसको संगठन ज्वाइन किए हुए बमुश्किल अभी 6-7 महीने ही हुआ था। 16 अप्रैल को हापा टोला और जो छोटे बिटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका है, उसके जंगलों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया। और जिन 29 माओवादियों को मार गिराया उसमें एक नाबालिग महिला नक्सली भी थी। और हम इस वक्त उसी के घर पर हैं। ये गांव का नाम कलपर है। इस गांव का नाम कलपर है। हमें पता चला कि यहाँ की एक बच्ची थी जो संगठन में चली गई थी, तो इस वजह से हम ढूंढते हुए उसके घर पहुँचे हुए हैं। और घर पहुँचे तो हालांकि दोपहर के वक्त बस्तर में कोई भी ग्रामीण जो है घर पे नहीं रहता, वो जंगल चला जाता है वनोपज इकट्ठा करने के लिए। घर में पहुँचे तो 3 फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई हैं और 2-3 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हैं, इनका नाम जनीला नूरुटी। इनकी जन्म तिथि है 20-3-2009 और मृत्यु तिथि है 16-4-2024। मृत्यु तिथि 16-4-2024, जो वही तारीख जिस दिन यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 माओवादी मारे गए थे। और ये वही बच्ची है जो संगठन से जुड़ गई थी। इसको थोड़ा सा करीब से आप दिखा देंगे तो उनकी मृत्यु के बाद घर वालों ने इस तरह से उनकी तस्वीर को यहाँ पर लगाया है। ये उनके बड़े भाई हैं, इनका नाम मिथुन है। साथ में एक बच्ची है, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सुक्कू जी। स्कूल जाती हो? जी। कौन से कक्षा में पढ़ती हो? 6वीं में जी। ये जो फोटो लगा है ये किसका फोटो है? ये वाला? दीदी जी। क्या नाम था? जनीला नूरुटी जी। वो पढ़ती थी? कभी स्कूल गई थी वो? जी। कहाँ तक पढ़ी थी? 3री तक। 3री। और कहाँ स्कूल में? बिना गुंडा वो पीछे हापा टोला के आगे जी। वहाँ जाते थे? तो रोज जाती थी कि वहीं रहती थी? मैं नहीं जाती थी। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हो? पोटा केबिन देंगा। ये कहाँ, नारायणपुर? जी। तो कैसे जाते हो आप? भी इधर से अंतागढ़ तरफ से जाते हो बस से? जी। वहीं पोटा केबिन पढ़ते हो? जी। अच्छा, ये कैसे ख़त्म हो गई बेटा? मुझे नहीं पता। कोई बताया? ये संगठन में चली गई थी, सही है क्या? नहीं पता। आपको नहीं पता? अच्छा, तो ये मतलब ये नक्सली थी कि नहीं थी? उसका भी मेरे को नहीं पता। उसका भी नहीं पता? नहीं। तो कब पता चला? ये कैसे ख़त्म हुई, क्या पता है आपको? तब घर में लाए तब। अच्छा, जब घर में लाए जी। तब पता चला जी। कि मर गई बोल के? जी। अच्छा, ये कौन है? भैया का बेटा। आपके भैया का बेटा है? जी। और वो? दीदी की बेटी। अच्छा, दीदी की बेटी है। जी। ये लोग जाते हैं स्कूल? नहीं। यहाँ गांव में आंगनबाड़ी है? नहीं है। तो स्कूल जाने के लिए बिना गुंडा जाना पड़ेगा? वहाँ भी नहीं पढ़ाते। अच्छा, बंद हो गया? जी। अच्छा, तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग स्कूल? नहीं पता। आप आगे पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी? पढ़ोगी। अच्छा लगता है पढ़ाई? जी। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है? जी। डॉक्टर क्यों बनना है? घर वालों को बचाने के लिए। घर वालों को बचाने के लिए? जी। क्यों? घर वाले क्या बीमारी से ज़्यादा मरते हैं यहाँ पे? क्या बीमारी ज़्यादा होता फैलता है इधर बेटा? जी। अच्छा, ठीक है। तो इनके बारे में कभी नहीं पता? नहीं। कितना दिन पहले देखी थी आप दीदी को?
पहले देखी थी, तब स्कूल गए तब से एक बार भी नहीं देखी थी। और जब से आप स्कूल गए थे जी तो 1 साल हो गया नहीं देखी थी? नहीं। तो कोई बताया था क्या वो ऐसा संगठन चली गई बोल के, जंगल चली गई ऐसे? नहीं कभी नहीं बताए थे? नहीं। अच्छा, ये आपकी सगी बहन है ना? जी। आपके पिताजी कहाँ हैं? खत्म हुई। और माँ? माँ नहीं है लेकिन। कहाँ गई माँ? माँ गई बाजार। मतलब अभी कहाँ रहती है माँ? यही रहती है। यही घर में? जी माँ और भैया लोग रहते हैं जी और भाभी? जी। ठीक है। तो ये सुक्को हैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन कुछ कहानियाँ इसके पीछे जो मुझे पता चली हैं। ये जनीला नूरुटी हैं, ये जो 29 माओवादी मारे गए उसमें सबसे कम उम्र की थी। आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2009 इनकी जन्मतिथि है, 20/3/2009 और 16/4/2024 को इनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन वो मुठभेड़ हुई थी उसी मुठभेड़ में। और बच्ची को कुछ भी नहीं पता और अच्छी बात है कि नहीं पता है। अब बच्ची पढ़ रही है और वो चाहती है कि डॉक्टर बने ताकि अपने परिवार वालों की जान बचा सके। ये तस्वीर थी। इसके पीछे की कहानी ये भी निकल कर आई कि ये इसकी उम्र इतनी कम थी, गांव वालों ने ही बताया कि जब ये संगठन में गई तो संगठन के लोगों ने भी इनको हटा दिया था ना? क्यों भैया? संगठन के लोगों ने बोला वापस भेज दिया था। गांव वाले चाहते और घर वाले वो भी नहीं चाह रहे थे। घर वालों को पता ही नहीं, मतलब घर वाले चाहते थे संगठन जाए नहीं, ये अपने मन से ही गई। तो ये स्थिति है। कहानी में कितनी सच्चाई है क्या है तो नहीं पता, बहुत कोई इनके जो भाई हैं वो हैं नहीं बोलने वाले, लेकिन हकीकत ये है कि एक छोटी सी बच्ची जिसका माओवाद के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वो जो है घर छोड़कर संगठन में चली गई। संगठन के लोगों ने वापस भेज दिया उम्र को देखते हुए, लेकिन फिर भी वो अपने जिद में संगठन में थी ही। अब बताते हैं कि उसको संगठन ज्वाइन किए हुए बमुश्किल अभी 6-7 महीने ही हुआ था और जब वो वापस नहीं आने की जिद पे थी तब वो माओवादियों ने उसे अपने साथ ही रखा हुआ था और इस मुठभेड़ में फंसी और मारी गई। अब उसकी छोटी बेटी है, बहन है सुक्को, जो चाहती है कि वो डॉक्टर बने और उसे उसकी बहन के बारे में जानकारी है, लेकिन वो क्या बनी थी, कैसे उसकी मौत हुई, कुछ भी पता नहीं। उसने सीधे अपनी बहन के शव को देखा था। ये माहौल है, ये कहानी है इस घर की, इस घर के एक बेटी की और उसकी मौत की। क्यों वो संगठन में गई, क्या कारण है, ये जांच का विषय है। परिवार के और लोगों से मुलाकात होती तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं।